हेलो गाइस, इंग्लिश गुरु की आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट वर्ब हम सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिना क्रिया के किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का कोई मीन्स निकलता है। आइए हम देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और परेशन। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, अ वर्ड विच इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, जो कि किसी एक्शन के बारे में बताती है। स्टेट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की जो स्टेट है, जो उसकी दशा है या जो उसकी स्थिति है, दोनों के बारे में बताती है। और पोजीशन, पोजीशन मीन्स किसी चीज के ऊपर हमारा स्वामित्व होना, हमारा मालिकाना हक होना या किसी चीज पर अधिकार होना। तो जो वर्ब है वो एक ऐसा शब्द है जो किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में या किसी भी वस्तु के ऊपर पोजीशन के बारे में बताती है। यहाँ पर मैंने वर्ब की 3 छोटी छोटी परिभाषाएं दी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी ये थी। सेकेंड एक डेफिनेशन और है सरल शब्दों में, द वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे शब्द जो कि किसके बारे में बताते हैं, किसी एक्शन के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग या किसी कार्य का होना बताते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो। यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड दिया गया है और उस वर्ड को पढ़कर हमें यह महसूस हो कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, या किसी काम के होने का बोध हो, पता चले कि कोई काम इस वर्ड के द्वारा एक्शन मोड में है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो एक छोटे शब्दों में लिखी मैंने, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कोई एक शब्द या एक शब्दों का समूह, दैट इज यूज टू इंडिकेट, जिसका प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट। इंडिकेट मीन्स दर्शाने के लिए या बताने के लिए। टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स, यानी ऐसे शब्द जिनके द्वारा इंडिकेट किया जाता है दैट समथिंग हैपन्स, कि कुछ होता है या कुछ घटना होती है या कुछ कार्रवाई होती है। उन शब्दों को, समूह को या किसी एक शब्द को हम वर्ब कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए, ईट, प्ले, कम, हैज, हैव, हैड। ईट, प्ले, कम, ये ज्यादातर मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज की जाती है। इसके साथ में ही हैज, हैव, हैड, ये जो वर्ब है ये ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। और कभी कभी इनको हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का ऊपर, जैसे सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट पर पोजीशन शो करने के लिए हम हैज, हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में और हैड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए आपको सेंटेंस के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही केम विथ मी यस्टरडे, वह कल मेरे साथ आया। तो यहाँ पर जो वर्ब आपकी दी गई केम, जो केम है ये किसी काम के होने का बोध बता रही है या किसी एक्शन के बारे में बता रही है। वह आया यानी आना, ये क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई या कोई एक्शन हुआ। सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिया है, आई हैव एजुकेटिव बुक्स, मेरे पास कुछ एजुकेटिव बुक्स हैं, कुछ ज्ञानवर्धक किताबें हैं। तो यहाँ पर जो हमने यूज किया है हैव का यूज किया गया है वर्ब के रूप में, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यूज किया गया है, लेकिन हैव के माध्यम से हम अपना जो पोजीशन है, जो हमारा ओनरशिप है, हमारा जो मालिकाना हक है, वो हम बुक्स के ऊपर बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ एजुकेटिव बुक्स हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो किसी एक्शन, किसी स्टेट या किसी पोजीशन के बारे में शो करती है। तो यहाँ इस सेंटेंस के माध्यम से हमने पोजीशन बताया है कि मेरा इन बुक्स के ऊपर पोजीशन है, मेरा मालिकाना हक है
या मेरे पास ये चीज उपलब्ध है। इसके अलावा मैंने आपको एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया है। पैराग्राफ में हम ये सर्च करेंगे कि किस लाइन में कौन कौन से वर्ड एक्शन कर रहे हैं या वर्ब के रूप में है। वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज गोइंग टू मार्केट। एक बार की बात है, मैं बाजार जा रहा था। तो यहाँ पर जो वर्ब है गोइंग, ये आईएनजी फॉर्म में है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है। आईएनजी लगा हुआ है तो गोइंग यानी एक्शन हो रहा है, ये वर्ब है। सेकंड सेंटेंस दिया गया है, अ बाइक राइडर वाज फॉलोइंग मी। एक बाइक राइडर मुझे फॉलो करा था, तो फॉलो करना ये भी एक एक्शन हुआ, ये भी वर्ब हुई। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता था, तो नो यानी जानना, जानना भी एक क्रिया है, एक्शन हो रहा है, तो ये भी एक वर्ब है। एज ही केम असाइड मी, जैसे वो मेरे बगल से आया, तो केम, केम भी एक एक्शन हो रहा है, यानी कोई भी क्रिया हो रही है, तो ये भी एक वर्ब है। ही ट्राइड टू ओवरटेक मी, उसने मुझे ओवरटेक करने की कोशिश की या उसने मुझसे आगे निकलने का प्रयास किया, तो ओवरटेक ये भी क्या है, वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ओवरटेक जो है इसको वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया, यहाँ वर्ब है आपकी ट्राइड। यहाँ पर जो आपका ओवरटेक है ये वर्ब है मेन रूप से, लेकिन यहाँ इसको यूज किया गया टू ओवरटेक। तो जब आपका टू यानी कि प्रीपोजिशन के साथ कोई वर्ब आती है तो वो इन्फिनेटिव के रूप में काम करता है, और इन्फिनेटिव जो होता है वो मूल रूप से नाउन के रूप में, यानी पार्शियल वर्ब और पार्शियल नाउन, यानी आधा नाउन और आधा वर्ब, आंशिक रूप से नाउन के रूप में काम करता है। तो यहाँ ये नाउन है। एज ही ओवरटुक मी, जैसे उसने मुझे पार किया या मेरे संग निकला, तो यहाँ ओवरटुक जो है ये पास्ट फॉर्म में है, वर्ब की पास्ट फॉर्म में, तो ये भी एक वर्ब है। ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, वह स्लिप हो गया और नीचे गिर गया, तो ये स्लिप्ड और फेल डाउन ये भी दोनों वर्ब हैं। ही गॉट इंजर्ड, और वह जोखिम में आ गया या जख्मी हो गया, तो ही गॉट इंजर्ड या गॉट भी क्या है, वर्ब है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी भी काम के होने का बोध हो, या जिन शब्दों के द्वारा कोई एक्शन प्रतीत हो, या जिन शब्दों के द्वारा हमारा किसी नाउन के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर पोजीशन शो होता है, उन सारे शब्दों को हम मूल रूप से वर्ब बोलते हैं। अगर ग्रामीण अंदाज में या बिल्कुल शुद्ध सरल भाषा में कहा जाए तो हमारे शरीर के अंगों के द्वारा यदि कोई एक्शन होता है, हमारा शरीर किसी भी काम में अगर एक्टिव रहता है, तो शरीर से जो भी काम होता है, चाहे वो खाने का काम हो, ईटिंग हो, या सुनने का काम हो, कान का एक्टिव होना, हम बोलते हैं तो हमारी जो टंग है, हमारा जो मुंह है वो एक्टिव है। तो हमारे बॉडी पार्ट्स चाहे वो फिजिकली एक्टिव हो या इंटेलेक्चुअली एक्टिव हो, वो सारी एक्टिवनेस एक एक्शन के रूप में होती है, और वो सारे एक्शन क्या कहलाते हैं, वर्ब। हमारी बॉडी फिजिकली और इंटेलेक्चुअली दो तरीके से एक्टिव होती है। फिजिकली जब कोई हम फिजिकल वर्क करते हैं, इंटेलेक्चुअली जब हम कोई चीज के बारे में सोच रहे होते हैं या कोई चीज के बारे में पूर्वानुमान गैस कर रहे होते हैं, तो ये भी एक एक्शन है, इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक क्रिया है ये। फिजिकली हम किसी से लड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये फिजिकली वर्क है, तो ये भी एक एक्शन के रूप में है। तो ये सारे एक्शन जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा होते हैं, ये सारे एक्शन ही वर्ब कहलाते हैं। अब अगर देखा जाए तो वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसी भी सब्जेक्ट की अगर पैटर्न, अगर हम सिंटेक्स वाक्य रचना आते हैं, तो उसमें सबसे सरल रचना होती है, जो प्रारंभिक रचना होती है वो क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर इम्पोर्टेंस समझें, तो सब्जेक्ट मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है, आपकी गाड़ी, व्हीकल है वो, और उस व्हीकल में सब्जेक्ट एक फर्स्ट पहिया है। हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो उसके बारे में आप शिकायत ना करें। एक छोटा सा पहिया है, सब्जेक्ट एक पहिया है, और ऑब्जेक्ट भी इसमें पहिया है। लेकिन अगर किसी गाड़ी में दो पहिए हैं मात्र, और इस गाड़ी में इंजन नहीं है, तो आप बताइए कि गाड़ी चल सकती है, नहीं चल सकती है ना। तो दो पहिए हैं, आपका सब्जेक्ट पहिया है और ऑब्जेक्ट भी पहिया है, और इस गाड़ी में जो वर्ब है वो वर्ब एक इंजन का काम करती है। अगर वर्ब नहीं होगी तो किसी गाड़ी का इंजन नहीं होगा, तो गाड़ी चलेगी क्या। इसी प्रकार से सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के अलावा या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो मुख्य अगर रोल है वो किसका है, वर्ब का, क्योंकि वर्ब इंजन का काम करती है सेंटेंस में। जिस प्रकार से किसी गाड़ी में अगर इंजन नहीं होगी तो जो उसके व्हीकल्स हैं, जो उसके व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, वो नहीं चलेंगे। इसी प्रकार से सेंटेंस में
अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अलावा वर्ब अगर गायब है या वर्ब अगर ओमिट है तो वो पहिया या गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार से सेंटेंस विदाउट वर्ब कोई काम कर होता है। तो इस प्रकार से वर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो उसके पार्ट्स हैं उसके अलावा सेंटेंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो ना ही वो लैंग्वेज बनेगी और ना ही सेंटेंस का पूरा मीन्स निकलेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट में वर्ब के बारे में बताया है। इस वीडियो में जो भी आपने चीज समझी है आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना जो भी आपका नजरिया है जो आपका ओपिनियन है जरूर दें, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के गुरु चैनल पर नए हैं तो कम से कम एक बार आप सब्सक्राइब को जरूर करें और पूरी वीडियो को देखें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए या फीस करने के लिए पैसों की कमी है तो वो कम से कम इस यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क अंग्रेजी सीख सकें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया टॉपिक है कंजक्शन के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।